सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम अपना व्याकरण का पाठ सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम, प्रोनाउन, जिसको कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो वह पाठ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप देखो कि आपको दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। एक में बच्चा अपनी माँ से कुछ कह रहा है और दूसरे में माँ भी कह रही है। तो जैसे रवि अब सो जाओ, और फिर बोल रही है कि रवि अब उठ जाओ। परंतु लगातार बातचीत करते समय बार बार संज्ञा का नाम नहीं दोहराया जाता। संज्ञा आपको याद होगी, हमने करी थी, जिसमें हमने कहा था कि किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अपितु उसके स्थान पर मैं, वह, तुम आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे रवि बोला कि मैं कल मेला देखने गया था। रवि फिर बोला राजू भी मेरे साथ गया था, वह देर तक मेला देखता रहा। अब रवि बोला, जैसे राजू ने कहा राजू भी मेरे साथ गया था। अब राजू का एक बार नाम लिया, अगली बार जब उसने लाइन बोली तो वह राजू की जगह उसने किसका प्रयोग किया, वह का। तो राजू भी मेरे साथ गया था। अब उसने दोबारा राजू देर तक मेला नहीं, अब उसने राजू का नाम ना लेकर उसकी जगह क्या प्रयोग किया, वह शब्द का। रवि बोला मोहन क्या तुम मेला देखने नहीं गए। समझ गए बच्चों। तो रवि ने अपने नाम के स्थान पर शब्द प्रयोग किया मैं, रवि ने राजू के स्थान पर शब्द प्रयोग किया वह, और रवि ने मोहन के स्थान पर शब्द प्रयोग किया तुम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले मैं, वह, तुम सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, वह, हम, तुम, वह, तू आदि। सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बात को कहने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन जिसको बोलते हैं। जैसे कि राजीव बोला मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं कहने वाला। रमेश ने राजीव से पूछा तुम बाजार कब जाओगे, तुम सुनने वाला। रमेश ने राजीव से कहा आज विनोद स्कूल नहीं आया, क्या वह बीमार है। तो वह कौन क्या हो गया, कोई अन्य। तो जो बात को कहने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी बच्चों 3 भेद होते हैं। कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में विषय में बात की जाए कोई अन्य, तो वो अन्य पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष किसी को बात कहने वाला या बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे उत्तम, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, हमें आदि। किसी को बात कहने वाला। और मध्यम होता है बोलने वाला, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुष कहलाते। जैसे तू, तुम, आप, तुम्हें आदि। यानी कि मैं बोल रही हूँ और मैं आपको संबोधित कर रही हूँ, तो मैं, तुम, आप, मुझे। समझ गए। इसी तरह अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है उसके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुष कहते हैं। अगर बहुत सारे लोग हैं, जैसे वह, वे सब, तो वे सब में क्या आ जाते हैं, अन्य पुरुष। और वो कौन सा होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भाग। नंबर 2 पर आते हैं निश्चयवाचक। जो सर्वनाम निकट व दूर की वस्तु या प्राणी की ओर निश्चित होने का संकेत करे। जैसे यह, वह, ये, वह, वे। हमारा कमरा यह नहीं है, वह है। तो यानी कि प्रॉपर हमें बताते हैं कि ये निश्चयवाचक है। और अनिश्चयवाचक किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। बाहर कोई खड़ा है,
तो हमें पता तो नहीं कौन खड़ा है, तो वो अनिश्चयवाचक हो गया। और इसी तरह कि बाहर किसी से रास्ता पूछ लेना, कोई आए तो बैठा लेना, यानी कि जिन सर्वनामों में किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना हो, निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध ना होता हो, तो उन्हें अनिश्चय सर्वनाम वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का पाठ हम कल पढ़ेंगे। तो हमने आज पढ़ा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आज आप पाठ को याद समझेंगे और जानेंगे। धन्यवाद।